मीरपुर भरिया में पूर्व से विवादित होने के कारण सेविका का चयन नहीं किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत मीरपुर भरिया पंचायत स्थित भरियार ग्राम के प्राथमिक विद्यालय मकतब पर अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा के आकाश चौधरी के निर्देश पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी मोहम्मद नौशाद अहमद की अध्यक्षता में महिला सुपरवाइजर राधा कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविका बहाली हेतु विशेष आम सभा का आयोजन कर उपस्थित लोगों को जागरूक कर रही थी, जिसमें एक आवेदनकर्ता के परिजन लक्ष्मी साहू ने विरोध किया कि सन 2019 की मार्गदर्शिका अमान्य है। सन 2022 का मार्गदर्शिका के आधार पर सेविका बहाली होनी चाहिए। उसी बातों पर आम सभा में सेविका का चयन नहीं हो सका तथा स्थगित कर दिया गया है। उपस्थित महिला सुपरवाइजर राधा कुमारी ने बताया कि इस मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी, उनके निर्देश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सुरक्षा ड्यूटी में सिंघिया थाने के पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। पूरे पुलिस बल के साथ अगर 3 नंबर का तो सबको बाहर करो, तो 4 नंबर का रहो बाहर करो। आदमी सब रहेंगे, हमको ये नहीं कहे भाग जाओ। बोलने के लिए आप अपना कैंडिडेट को बुलाइए। बोलने कैंडिडेट तू भी ससुर, हम भी ससुर हैं। इस पर फाइनल हो जाना चाहिए। जो विज्ञापन का वैल्यू कितना, चलिए आप भेज दीजिए सर। जब विज्ञापन का वैल्यू कानून के हिसाब से पूरे पास इतना कागज है, पूरा डीपीओ साहब का लिखा हुआ कितना कागज है। ये हिंदू बाउल 202, मुस्लिम बाउल है 203, हिंदू बाउल है, इस सारा यहाँ इसमें कोई कुछ नहीं है। दूसरे वार्ड का आदमी है, अब आज जबरदस्ती है झंझट करके जैसे बराबर हस्तक्षेप आप क्या बोलिएगा। अब तो फंसा करके 12 साल से छोड़ दीजिए, अब क्या निकल कीजिएगा। चीजें होता है बाद में लिखाता है, जिसमें जो होगा अगर वैसे कैंसिल करना होगा जैसे पहले हम यहाँ सभा करवा रहे हैं। जैसे पांडव 12 वर्ष वनवास में था, उसी 12 वर्ष वनवास में हम पड़े हुए हैं। ये अज्ञातवास 13वां वर्ष चल रहा है, फाइनल पर है 13वां वर्ष अज्ञातवास। उस पर विज्ञापन निकालना ही नहीं चाहिए। हाई कोर्ट सर्वोपरि है, कोई भी केस हाई कोर्ट में रहता है उस पर कुछ नहीं होता। पोखर पर पोखर पर स्कूल के पश्चिम साइड से क्या नंबर वार्ड में पड़े छे। चूँकि आई पर सीमन के लिए ना हमरा तो 4 नंबर वार्ड के काट के दिलिए ना, इनको से वो उतरी पोखर जहाँ स्कूल या मकतब यानी कह दियो सर क्या नंबर में छे। पंचायत सेवक चतुर्धारी पूछ लियो सर क्या नंबर में पड़े छे। ई जे अभी जे पर दस्तखत पर जीत भेल हन घर यहाँ पर छे, पंचायत सेवक से पूछ लियो क्या पर सीमन के सर आप करवाए हैं तो आप बताइए कि हम हटाओ सब वार्ड का हटाओ, एक 4 नंबर का रहो, हम भी चले जाते हैं। तू भी हटा हमरा तो कानूनी बात पड़ी है ना, आपको क्या हमरा तो कानूनी बात पड़ी है, दोनों के करना है। अरे लिखिए आप तो नोटिस आप पर शांति रहिए। ये बोल रहे हैं भैया बहाली करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम लोग विधि बात कर रहे हैं। अभी लोग देखिए सर किस तरह से हो रहा है। सेपरेट है वार्ड, अति पिछड़ा का वार्ड शिफ्ट है 10 वर्ष के लिए। वार्ड जब कोटी में बंधा हुआ है तो फिर सामान्य कैसे आ जाएगा इस वार्ड में। 2022 का मार्गदर्शिका आप मार्गदर्शिका कर रहे हैं, हम 2022 का मार्गदर्शिका ले रहे हैं, जिसमें कह रहा है जो अगर अति पिछड़ा का वार्ड मेंबर है तो उसी का माहौल मान होगा। यहाँ दोनों जगह जो है से दे रहा है। ये तो आप ही का सर मार्गदर्शिका है। अदर्स है तो उस पर नहीं विचार करते हुए हम वहाँ के जाति बाहुल्य को देखा जाता है और जाति बाहुल्य के आधार पर ही चयन किया जाता है। तो ये मार्गदर्शिका का कोई वैल्यू नहीं हुआ। वैल्यू होगा लेकिन नहीं तो ऐसे कैसे हुआ वैल्यू सर। सेविका सहायिका चयन में जाति बाहुल्य को भी ले सकते हैं।
वही न कहे जो मार्गदर्शिका की कोई वैल्यू नहीं हुआ सबका सबका चयन के। हमने कहने का मतलब मार्गदर्शिका जो निकाले आप, ये आप ही का ना निकाला है ICDS। ये 2019 का विज्ञापन है, इसलिए 2019 के मार्गदर्शिका के हिसाब से ही तो चला। ठीक है, अब आइए मार्गदर्शिका वो विज्ञापन 2019 का, तो 19 का विज्ञापन का वैल्यू कितना थी? एक विज्ञापन का वैल्यू कितना थी? विज्ञापन का वैल्यू जब तक चयन नहीं होता है, विवादित होता रहता जी। है, ऐसे तो वैलिडिटी 1 साल का रहता जी, है। जी, जी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा विशेष कारण से नहीं होने से वो बड़े पदाधिकारी के द्वारा अलग से डेट दिया जाता है विशेष आम सभा के जी। लिए। तो ये कांड तो सर 2012 से है जी। तब तो एक ही तो विज्ञापन पर होना चाहिए, फिर 4 बार विज्ञापन क्यों हुआ? जब 1 साल विज्ञापन का 1 साल का ही वैल्यू है, तो 2012 का ये आंगनबाड़ी केंद्र है, 2012 से अभी तक एक ही तो विज्ञापन क्यों नहीं हुआ? 4 तो विज्ञापन क्यों हुआ? अगर 4 विज्ञापन हुआ तो इसका मतलब 1 साल का वैल्यू है, तो फिर 19 का विज्ञापन पर आज आप कैसे बहाल कीजिएगा? लंबित रहता है ना, तो उसके लिए अलग से जिला पदाधिकारी के द्वारा अलग से विशेष आम सभा का निकाला जाता है। नहीं तो वो आपको लिख करके देना होगा, जो हम जैसे ये विज्ञापन को 19 को विज्ञापन को ही मान देंगे और 2022 का मार्गदर्शिका का कोई वैल्यू नहीं देंगे। एक मिनट, चूँकि ये विज्ञापन 2019 का है, इसलिए मार्गदर्शिका 2019 के हिसाब से आज है। ठीक इसमें हम दूसरी और- मार्गदर्शिका नहीं ले सकते हैं। तब प्रोसीडिंग में लिख ठीक है, फिर हमारा अभी 2 बजे से टाइम उधर माथा पे लेवल में। मेन बात है ना, क्या होता है अनेकों तरह क्या यहाँ पर महिला जहर खा लेती है, कर्ज नहीं ली हुई। वो जो है वो प्रेम पत्र में शादी किया था, वो तो वहाँ का था सजुलियापुर का, उसी दिन किया गया था। अभी इनका करना ही है। अब तो मार्गदर्शन दिया जाए कि हम 2022 के आलोक में करें या 19 के आलोक में करें, ऐसे आप लिखिएगा तो आप दोनों प्रतिष्ठा सब का रहना चाहिए। उसको खोलना दीजिए, 2019 के भी है, तो मेरा सूची से क्लियर करने दीजिए। ठीक है। फॉर्म पूरा हो जाएगा तो आपसे खबर निकला था। हिसाब से बाहुल्य वर्ग जो सामान्य का है, और यहाँ सामान्य से भी चयन होना चाहिए, लेकिन पूर्व से यहाँ विवाद चल रहा है और बाहुल्यता के लिए ही विवाद चल रहा है, बहुत लंबा विवाद चल रहा है। एक बात बताइए, इसी दिन से इतना 2000 ये चयन का बता रहे हैं प्रक्रिया नहीं था। 2012 से जो है माने आंगनबाड़ी केंद्र है ये, और यहाँ पे अब तक विभाग इस मैटर को सुलझा नहीं पाया। आज काम सभा एक मिनट आज जो आप आम सभा किए हैं उसका निष्कर्ष क्या निकाले? आम सभा 2019 का विज्ञापन है। ये नीलपुर हरिया पंचायत में 203 नंबर सेक्टर पर सेविका का चयन होना था, जो विज्ञापन 2019 का था और मार्गदर्शिका 2019 के अनुसार होना था। लेकिन ये मतलब एक आवेदिका के ससुर यानी कि परिवादी के द्वारा दबाव दिया गया कि 2012 ये मार्गदर्शिका 2022 के अनुसार करने के लिए, और इस प्रकार से यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होने के कारण इसको बड़े पदाधिकारी से मार्गदर्शन हुआ। तो क्या कीजिए इसको आज जो जैसे आम सभा जो आप किए हैं, तो आम सभा में ही आपको सारा काम करना था। इस स्थिति में आम सभा आज का आम सभा क्या होगा? अब तो आम सभा स्थगित की जाती है ना। आम सभा स्थगित की जाती है। फिर यहाँ आंगनबाड़ी का चयनित कैसे हो? अब आगे बड़े पदाधिकारी के आदेश अनुसार। मैडम आपका अच्छा, कल जो आप जो क्या हुआ?
वहाँ पर तो हंगामा हुआ। क्यों हंगामा हो? कोई कारण तो होगा हंगामा का। हंगामा करने के लिए क्या कारण होना चाहिए? अब कोई रहते हैं जैसे होना चाहिए। यहाँ आज आपने बताया कि 2022 के कार ये बता रहे हैं 2022 का जो है मार्गदर्शिका के आधार पर होना चाहिए, तो आप वहाँ तो कुछ कारण हुआ होगा ना? वो लोग बोल रहे थे कि अनुकंपा पर नहीं होना चाहिए। जो पूर्व की सेविका वहाँ की थी, उसका मृत्यु हो गया है कार्यकाल में ही, इसलिए उसके जगह पर उसके बहू का किया जाए। ऐसा आपका विभागीय निर्देश नहीं था? है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वहाँ क्या किए थे? वहाँ सारा चीज करने के बाद कार्यवाही नहीं लिखने दिया गया, बाधा दिया गया। वहाँ किस वहाँ जो है जैसे अंक पत्र के आधार पर किसको होना था? अंक पत्र के आधार पर सरिता कुमारी है आवेदिका, उसका होना था, लेकिन हंगामा के कारण जो है हंगामा वो कार्यवाही हमको नहीं लिखने दिया गया, हाँ, इसलिए नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चयन पत्र हम नहीं दे पाए, कार्यवाही नहीं लिख चयन पत्र उसको मिलेगा या कि नहीं मिलेगा? चयन पत्र अब वो भी बड़े पदाधिकारी बताएंगे, क्योंकि सारा चीज तो हो गया है। अब कार्यवाही लिखना बाकी था, कार्यवाही नहीं लिखने दिया गया, चयन पत्र नहीं देने दिया गया। उसमें कोरम भी पूरा नहीं हुआ था बैठक का, बैठक मात्र का 16 आदमी हो गया। उसमें हाजिर मतलब उसका तो अटेंडेंस। उसमें ये विशेष आम सभा में तो उतना साइन पे उतना नहीं ना होता है। लेकिन उन लोग का भी मांग था जो नए विज्ञापन होना चाहिए। बैठक में जो मजिस्ट्रेट के रूप में थे, उनका कहना है कि इस बैठक में जो आम सभा किया गया, इस आम सभा में एक अनियमितता ये थी कि 4 साल पहले का मामला था और 4 साल पहले जो भी आवेदन किया था उसमें भी सभी की उपस्थिति नहीं थी। इसका मतलब है कि उसमें सूचना सबको नहीं दिया गया था। सूचना सभी को दिया गया था, जो भी मौजूद थे वहाँ बहुत समय भी हमको लगा सूचना देने में, और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे सारे बताएंगे, सूचना सबको दिया गया। घर में महिला थी और उनको साइन करने से रोका गया था, और सूचना पंजी पे आवेदिका को साइन नहीं करने दिया गया था। और फोटोग्राफ भी मेरे पास है कि कितना लेट तक हम वहाँ रुके हैं और सबको साइन कराए हैं, सूचना दी। मतलब 16 आदमी का ही दस्तखत हुआ था, आपका पंजी पर हुआ था। अब वो तो पंजी देखने के बाद पता चला। अच्छा है। अंदर में अकेले में किए हैं, अंदर रूम में दूसरे वार्ड का 14 लोगों का दस्तखत अपने द्वारा करवाया गया, वो भी गलत ढंग से, दूसरे वार्ड ये आरोप लगाया उस गया। समय सारे वहाँ मौजूद थे, आप लोग भी मौजूद थे, सारे प्रशासन वहाँ मौजूद थे, और टेबल कुर्सी अंदर अम्बेडकर भवन में लगाया गया था, हमको बैठने के लिए वहीं दिया गया, और बाहर में दरी बिछाया गया था पब्लिक को बैठने के लिए, और अंदर भी पब्लिक थे, महिला लोग को अंदर बैठाया गया था और जेंट्स लोग को बाहर बैठाया गया था, और बारी बारी से सभी लोग साइन कर रहे थे। इस पे ऑब्जेक्शन हुआ कि बाहर निकल के बाहर में आके बैठने के लिए, तो फिर बाहर में आके बैठा गया। आम सभा बाहर में ही हुआ था? हाँ, फिर बाहर में हुआ आम सभा। 14 लोगों की अम्बेडकर भवन है, बरामदा और अंदर 14 में आदमी भी 10 का सभी अंदर लोग है, बैठे 2 हुए आदमी थे। बाहर में। अंदर में महिलाएं को बैठने का ये व्यवस्था था दरी बिछा के, और बाहर में जेंट्स लोग को बैठने का व्यवस्था था। यहाँ नीरपुर भरड़िया